What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज सारे डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में आपको तीनों के ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग वो सभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस जो कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे और फिर तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लेना तुम्हारा बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा, बट जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो ताकि आपको भी एक कमिटमेंट बना रहे कि हाँ यार डे 13 आ गया है और इसी तरीके से पढ़ते जाना है और कंप्लीट करना है। तो देखो जी, वैल्यू एडिड मेथड में बेटा एक बार फॉर्मूला का रिवीजन ले लो जल्दी से, क्या क्या था, नेशनल इनकम किस तरीके से निकलेगी वैल्यू एडिड मेथड से। फटाफट से सवाल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बेटा जी, कैलकुलेट सर जी एनडीपी एट एफसी। हमें एनडीपी एट एफसी निकालने को बोला है। अब देखो वैल्यू एडिड मेथड का न्यूमेरिकल है, कोई इनकम मेथड का इसके अंदर कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि वैल्यू एडिड मेथड से जीवीए या फिर जीडीपी एट एमपी निकलता है। आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडिड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी को निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या सेल्स दिया है? देखो सेल्स ये रहा 100 रुपए का, तो 100 का तो सेल्स आ गया। चेंज इन स्टॉक के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 10, ओपनिंग स्टॉक ये रहा 20, तो 10 चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10, ये आ गया माइनस का 10। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेंज इन स्टॉक में माइनस का 10, तो ये तो आ गया बेटा जी 90। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ गया 90। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 30। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट 90 माइनस 30, 60 का जीडीपी एट एमपी आ गया। अब सर मुझे जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए, मुझे एनडीपी एट एफसी चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो लेफ्ट में रख लो, जीडीपी एट एमपी इधर है। जिन भी बच्चों ने हमारे एग्रीगेट्स वाला वीडियो नहीं देखा हुआ वो प्लीज एग्रीगेट्स वाला वीडियो देखना, तब आपको ये सॉल्व करने आ जाएंगे कि कैसे ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जीडीपी एट एमपी 90 है, सॉरी 60 है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, डीपीडीपी सेम। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस एनआईटी। तो डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन 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 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं 15। और एनआईटी कितना है? एनआईटी बच्चों निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी ये रहा 5, सब्सिडी ये रहा 1, तो आईटी माइनस सब्सिडीज 5 माइनस 1 4 आ जाएगा एनआईटी। एनआईटी कितना आ जाएगा? एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज, 5 माइनस 1 4 आ गया, तो ये आ गया 4। तो 60 में से अगर मैं 15 हटा दूं तो 45, 45 में से 4 हटा दूं तो 41। 41 हमारे पास आंसर हो गया। एनडीपी एट एफसी का आंसर कितना आ गया बेटा? 41, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे अमाउंट करोड़ में थे, तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे रुपीज 41 करोड़ का हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ गया। समझे कैसे करना है? बस सीधा सीधा वैल्यूज देखते जाओ, भरते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। परफेक्ट। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। लो सर, आ जाओ जल्दी से, एक सवाल और करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड जीवी एट एमपी। हमें इसमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड जीवी एट एमपी, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकालना है। ये कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है, ये रहा 10,000। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 800 है, ओपनिंग स्टॉक 1000 है, तो 800 माइनस 1000, तो ये हो गया 10,000 माइनस का 200 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9,800। 9,800 का तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा है तो यही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल ही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। 200 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, 9600 जीडीपी एट एमपी आ गया। हमें जीवीए एट एमपी निकालना था, इसी को ही हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। जीडीपी एट एमपी को ही बेटा हम ग्रॉस वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे 9600 आ जाएगा। जल्दी से फटाफट से सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से फटाफट से क्विकली अपने पास नोट डाउन कर लेंगे ताकि कुछ भी आपके पास गड़बड़ ना हो। चलो सर अब आगे चलते हैं। क्या है सर अगला सवाल, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बच्चों अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिया होगा, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। तो एनवीए एट एफसी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एनवीए एट एफसी। देखो बच्चों हमें चाहिए होता है जीडीपी एट एमपी, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 200। किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाए जीवी एट एमपी तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे क्या दिया हुआ है, एनवीए एट एफसी। अच्छा मुझे एनवीए एट एफसी दिया हुआ है, मुझे चाहिए ये जीवीए एट एमपी। एनवीए एट एफसी कितना दिया हुआ है, 80। चलो सर ये दिया हुआ है, देखो एनवीए एट एफसी 80 दिया हुआ है। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए करना पड़ता है प्लस डेप्रिसिएशन। वीए सेम है, देखो जीडीपी तो डीपी तो सेम ही होता है ना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन सर 20 है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी माइनस सब्सिडीज करना पड़ता है। सेल टैक्स एक आईटी है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी 5 है, तो ये 10 आ गया। तो ये आ गया बाबू 110 यहाँ पे लिख दिया, माइनस है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इधर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 200 माइनस 110, 90 आंसर आ जाएगा। करोड़ में है तो पूरा लिख देना 90 करोड़, ये आंसर है बच्चों। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 90 करोड़ बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया जी। चलो सर आगे चलते हैं फटाफट से। इनकम मेथड के एक बार फॉर्मूला सारे के सारे देखते चलो, इनकम मेथड के सारे फॉर्मूलाज देखते चलो बेटा। डन है जी, आओ कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इनकम मेथड से तो निकलता ही एनडीपी एट एफसी है। मैं जब सारे कंपोनेंट्स को जोड़ता हूं तो एनडीपी एट एफसी निकलता था, लास्ट क्लास में लिखवाया था। तो एनडीपी एट एफसी के लिए प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और सीओई, ये 5 चीजें जोड़नी होती हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी। सर प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट ये रहा 500। रेंट एंड रॉयल्टी है क्या, रेंट ये रहा, रॉयल्टी ये रहा 600। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ये रहा 500। मिक्स्ड इनकम ये रही बच्चों 1000। सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000। तो देखो कितना इजीली आप बस वैल्यूज जोड़ते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसी कंपोनेंट को देखो आपको हो सकता है इसी में कंफ्यूज करने के लिए और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हो, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर से क्या आता है, इनकम से क्या आता है, वैल्यू एड से क्या आता है। वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, कितना हो जाएगा, 600, 500, 1100, 1100 और 500, 1600, 1600 और 1000,
2600, 2600 और 1000, 3600, 3600 करोड़ बच्चों आंसर आ गया। देखो एनडीपी एट एफसी का, एनडीपी एट एफसी ही निकालना था हमें, 3600 करोड़ सीधा सीधा आंसर है। डन सर। नेक्स्ट में क्या करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब देखो, अब हमें बच्चों नेशनल इनकम निकालनी है, तो इस बार हमें बहुत ध्यान से कैलकुलेट करके फिर नेशनल इनकम पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम आती है उसी पे चलो। पहले एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। हमें सबसे पहले यहीं पे पहुंचना है, ठीक है। चलो प्रॉफिट देखो सर, प्रॉफिट डायरेक्टली तो मुझे दिख नहीं रहा, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अब देखो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 5000। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बताया था ना, शुरू के 3 ऑपरेटिंग सरप्लस होते हैं, तो इन तीनों का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इकट्ठा 5000। हमारा काम हो गया, अब हमें और कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। शुरू के तीनों की वैल्यू 5000 है। मिक्स्ड इनकम कितना है, ये रहा 16100, और सीओ इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये रहा 13300। तो मेरे पास एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा, फटाफट से ऐड कर देता हूं मैं एक बार। 5000 प्लस 16100 प्लस 13300, 34400। ये एनडीपी एट एफसी आ गया। मुझे नेशनल इनकम निकालनी थी। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। ये है एनडीपी एट एफसी, ये है 34400। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो एनएफआईए जोड़ दीजिए, एनएफआईए प्लस कर दीजिए। एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, 300 जोड़ दीजिए, 34700 करोड़। ये बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा, 34700 करोड़ ये आपका आंसर आ जाएगा। नेशनल इनकम सीधा सीधा हमने कैलकुलेट कर दी। चलो सर, अभी समझ में आ रहा है ना कितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। चलो इसमें आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। बच्चों नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं। तो इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। तो जल्दी से मुझे बताओ, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट 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 सर डायरेक्टली नहीं दिख रहा, डिविडेंड दिख रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स भी है। रिटेन्ड अर्निंग्स बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ही बोलते हैं। तो इन तीनों से प्रॉफिट बनेगा 460, 940 और 300। इनसे प्रॉफिट बनेगा देखो हमारे पास, ठीक है, 940 और 60, 1000, 1000 और 400, 1400, 1400 और 300, 1700 का तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास सर, 1700 का प्रॉफिट है। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 800, इसका मतलब अगले वाले दो हैं 800। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम सबसे नीचे दिया हुआ है 200, 200 का बच्चों मिक्स्ड इनकम है। सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, 2000 का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। हमें डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी थी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यस, हो गया काम। सो सॉरी, 800 और 200 1000, 1000 और 2000 3000, 4700 करोड़। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम का आंसर कितना आया, 4700 करोड़। समझे। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड रह गया है हमारा, इनकम मेथड का भी आपको न्यूमेरिकल्स आपको पता चल गया कैसे कहाँ से कुछ भी पूछ सकता है ना। उसके साथ साथ आपको वैल्यू एडेड मेथड से भी समझ में आया। अभी एक्सपेंडिचर पे चले, चलो एक्सपेंडिचर के फॉर्मूलाज एक बार फटाफट से देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए हैं सारे, स्क्रीनशॉट ले लो बस जल्दी से। आओ सर, सबसे पहला न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी। सर लेकिन एक्सपेंडिचर से तो जीएनपी एट एफसी मिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर से क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी, तो हम वही निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी 4 चीजों को जोड़ के बनता है जीजीएनपी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सर, 200।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यहां उलझ गए, हमें दे दिया है बच्चों नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहले आप ये समझो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक इसमें जोड़ना पड़ता है, राइट। हमें इसने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड नहीं दिया, हमें इसने दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड। तो मुझे पहले नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंचना पड़ेगा, फिर मैं इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ूंगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंचूंगा। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए देखो ये तो सेम है, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है डेप्रीसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 350। डेप्रीसिएशन कितना है सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस इज 50। तो ये हो गया 400 का ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। समझे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए इसमें पहले डेप जोड़ना पड़ा, अब इसमें जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, तो जीडीसीएफ पे जाऊंगा। चेंज इन स्टॉक कितना है, करो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 100 है, ओपनिंग स्टॉक 60 है, तो 100 माइनस 60 40 आ गया, 440 का आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। बहुत ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मुझे ये भी नेट वैल्यू दी हुई थी, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए पहले डेप ऐड करा, फिर चेंज इन स्टॉक ऐड करा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे मैं पहुंचा। अब क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, -10। सर ये -10 दिए हुए हैं। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कितना आएगा सर जीडीपी एट एमपी का, जल्दी से बता दो। तो जीडीपी एट एमपी का वैल्यू आ जाएगा 200 प्लस 440 -10 प्लस 1500, 2130। तो बेटा ये आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये हटाऊंगा तो मैं तभी कर पाऊंगा आगे। जीएनपी एट एफसी चाहिए, जीएनपी एट एफसी। मैं कहाँ पे हूँ, जीडीपी एट एमपी पे, ये है 2130। जी से मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, पीपी से मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। एनएफआईए प्लस कर दो, एनएफआईए कितना है माइनस का 30, और एनआईटी माइनस कर दो, एनआईटी कितना है, एनआईटी है 40। तो 2130 में से 30 गया 2100, 2100 में से 40 गया तो 2060 करोड़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2060 करोड़ ये हमारा आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है जी। तो ये होता है बच्चों जीएनपी एट एफसी। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है जी, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। अब हमें चाहिए जीडीपी एट एफसी, तो उसके लिए फिर से एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। कैसे, 4 कंपोनेंट्स को जोड़ के जीजीएनपी। तो सबसे पहले जी क्या है, जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। ठीक है सर, ये आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो बच्चों फिर से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखो यहाँ फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड होगा तो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा, यहाँ फिक्स्ड नहीं है, गलती मत करके आना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 150 ले लेंगे, क्योंकि ये नेट था, इसमें डेप जोड़ दो बस। डेप्रिसिएशन कितना है 50, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में फिक्स्ड था, इसलिए चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ा था। यहाँ पे बस नेट वैल्यू है, नेट से ग्रॉस पे ले आओ। ठीक है, चलो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स -30 दिया हुआ है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 है, 800। चलो सर जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकालते हैं। 450 प्लस 200 -30 प्लस 800, 1420। तो ये आ गया बेटा जीडीपी एट एमपी।
हमें चाहिए जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी इज 1420, जीडीपी इज सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, 1300 करोड़ आंसर आ जाएगा, 1300 CR आपके पास आंसर आ जाएगा, समझे। तो ऐसे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आप लोगों को इनकम मेथड के क्वेश्चंस कराए, मैंने आप लोगों को वैल्यू एड मेथड के क्वेश्चंस कराए, मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस कराए। एक क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लो सर, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढना है। कैसे करोगे, करके देखो फटाफट से। और जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उन सब के आंसर्स ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आखिरी वाले का आंसर 1150 आना चाहिए, तो अगर आपका 1150 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज़ भरते जाना, ठीक है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है आपको 2500, जीडीपी एट एमपी के आगे सारे कंपोनेंट रखो और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकाल देना, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, नेशनल इनकम के हमने सारे न्यूमेरिकल्स देखे। एक क्लास हमें लगेगी थ्योरी पे, दो भी लग सकती है, कोशिश करेंगे एक में ही हो जाए। एक क्लास लगेगी इस चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट करने में। एक टॉपिक हो रहा है रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, उसको भी मैं उसी क्लास में कवर करूंगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और हमारा यूनिट पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।